तो हम आपको रेशनलाइज का डिनोमिनेटर से संबंधित प्रश्न बता रहे हैं। ये तीसरा प्रश्न है, 2 प्रश्न हम इसके पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इसके पहले वाले प्रश्नों में डिनोमिनेटर में यानी हर में 3 पद थे इसके पहले वाले प्रश्नों में 2 पद थे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 पद है। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 + √2 को a और 1 को b मान करके a + b और a - b यहाँ पर पहले बनाएंगे। इसके लिए हम ऊपर नीचे √3 + √2 - 1 से गुणा करेंगे। ये हो गया 2 × √3 + √2 - 1 अपान √3 + √2 + 1 × √3 + √2 - 1। अब ये हो जाएगा, ऊपर का नंबर सेम रखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। 2 × √3 + √2 - 1 यहाँ √3 + √2 का होल स्क्वायर और -1 स्क्वायर हो जाएगा। √3 + √2 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये हो गया 2 × √3 + √2 - 1 अपान √3 + √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 और प्लस a² + b²। a² का √3 का स्क्वायर 3, b² का √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2ab हो जाएगा 2 √3 × √2, ये हो गया 2 √6 और -1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो गया। हाँ, अब ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 - 1 = 4। तो नीचे डिनोमिनेटर में हो गया 4 + 2 √6। हाँ, अब आपका ऊपर हो जाएगा 2 × √3 + √2 - 1 आगे देखिए, ये हो गया 2 × √3 + √2 - 1 अपान, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लें तो 2 × 2 + √6 ऐसे हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। अब ये हो गया √3 + √2 √3 + √2 - 1 अपान, इसको आप √6 + 2 कर दीजिए और रेशनलाइज करने के लिए √6 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √6 से -2 और यहाँ ऊपर भी हो गया √6 - 2। अब नीचे हो जाएगा a + b - b का फार्मूला लगा तो
तो ए स्क्वायर था √6 का स्क्वायर 6 माइनस बी स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर 2 हो गया। और ऊपर हम गुणा करेंगे, पहले √3 का गुणा √6 में होगा तो √18 अर्थात √18 हो गया। √3 का गुणा -2 में होगा तो -2√3 हो गया। उसके बाद √2 का गुणा √6 में होगा तो √12 हो गया प्लस √12 √6 का गुणा √2 का गुणा -2 में होगा तो -2√2 हो गया। उसके बाद -1 का गुणा 6 में हुआ तो -√6 हो गया। फिर -1 का गुणा -2 में हुआ तो 2 हो गया। अब 6 - 2 = 4, नीचे आपका 4 हो गया। √18 3 3 या 9 9 2 या 18 तो 3 आपका बाहर आ जाएगा। 3√2 हो गया -2√3 हो गया। √12 को हम 2 गुना 4 के यहाँ 12 प्लस 2√3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद -2√2 -√6 +2 और पूरी के अपान 4। अब -2√3 प्लस √2√3 यह आपका कट गया। 3√2 -2√2 = √2 और प्लस 3√2 -2√2 = √2 और माइनस √6 +2 / 4। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया। तो जहाँ कहीं भी डिनोमिनेटर में 3 पद होंगे तो इस प्रकार से हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। अब हम इसी से संबंधित अगला प्रश्न बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 + 1 / √3 - 1 = a + b√3। Then find the value of a and b। ध्यान दीजिए √3 + 1 / √3 - 1 = a + b√2। then n लिख लीजिए
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अर्थात यदि √3 + 1 / √3 - 1 = a + b √3 है तो a और b का मान ज्ञात करो। हमें a और b का मान निकालना है। ऐसा प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है। तो अब इसके लिए हम बाएं पक्ष का डिनोमिनेटर पहले रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद में दोनों पक्षों के संगत पदों को बराबर करके a और b का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन। अर्थात हल ये आपका होगा √3 + 1 / √3 - 1 = a + b √3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए √3 + 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 + 1 और इतने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया होल स्क्वायर अपान नीचे √3 - 1 × √3 + 1 = a + b √3। अब ये हो जाएगा, यहाँ a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा तो 3 + 1 + 2ab का मान हो जाएगा 2√3। a √3 है, b 1 है तो a² था √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस b² अर्थात 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2ab अर्थात 2 × √3 × 1 ये हो गया 2√3 अपान 3 - 1। नीचे a - b + b का फार्मूला लगा तो a² - b²। तो a² आपका हो गया √3 का स्क्वायर 3, b² हो गया 1 का स्क्वायर 1 = a + b √3। अब ये हो गया 3 + 1 = 4 प्लस 2√3 अपान 2 = a + b √3। 2 को कॉमन कर लिया तो यहाँ हो गया 2 + √3 अपान 2 = a + b √3। 2 से 2 को हमने काट दिया। अब ये आपका हो गया 2 + √3 2 + √3 = a + b √3। अब दोनों पक्षों के संगत पदों की तुलना करने पर हम आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे 2 = a एंड √3 = b √3। This implies that a = 2 और यहाँ b = √3 अपान √3। implies that a = 2 and d = 1। इस प्रकार से a और b का मान प्राप्त हुआ। तो
तो इसी प्रकार से हम और भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ √2 + 1 / √2 - 1 = a + b √2 लिख दिया जाए, √2 का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आपको इसी कड़ी में कुछ और भी प्रश्न बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। देखिए, कभी कभी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या निकालने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और 3 के बीच से फाइंड ए रेशनल नंबर। फाइंड ए रेशनल नंबर between between 2/3 and 3/4। 2/3 और 3/4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना। तो एक रेशनल नंबर कैसे निकलेगा? इसका मतलब हुआ 2/3 और 3/4 के बीच में एक रेशनल नंबर ज्ञात करो। रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन इसका होगा ए रेशनल नंबर between 2/3 and 3/4 इक्वल टू, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 2/3 + 3/4 / 2। तो 4 और 3 का एलसीएम यहाँ हो गया 12, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 दूना 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 हो गया, 4 तियाँ 12, तो 3 त्रिका यहाँ 9 हो गया, और 8 + 9 और बटे 12, और पूरे के बटे 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम बटे 1 लिख सकते हैं। 8 + 9 = 17 बटे 12, और इसको पूरी 1/2 लिख दें, तो ये हो गया 17/24 यानी 17/24। ये हो गया एक रेशनल नंबर। तो इसी प्रकार से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब
इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। अगला प्रश्न, इसी पर हम बना रहे हैं फाइंड एन इर्रेशनल नंबर। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर। irrational number between 2/3 and 3/4। इसके लिए सॉल्यूशन हम इसको डिसिमल में पहले लिखते हैं। 2/3 को लिख सकते हैं 3 छक 18। इसको हम काटेंगे, दशमलव का 0 बढ़ाए तो 3 छक 18, 2 20, यहाँ दशमलव हो गया। फिर आगे 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, 2 20, फिर आगे 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, 2 20, तो 0.666 डैश हो गया। अब 3/4 को भी ऐसे ही हम लिखते हैं 3/4 इक्वल टू, यहाँ का हो गया पहले होगा 4 सते 28, दशमलव। अब फिर उसके बाद में अगला 0 बढ़ाएंगे, 20 होगा, 4 सते 20, 0.75 पर ये आपका पूरा हो गया। अब हमको एक ऐसा नंबर लिखना है जो अपरिमेय हो तथा इन दोनों के बीच में हो, यानी 0.6 से बड़ी संख्या हो और 0.7 से छोटी हो, साथ ही साथ अपरिमेय हो। अब यहाँ हम लिखेंगे 2/3, हाँ आगे लिखेंगे एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर between 2/3 and 3/4, an irrational number between 2/3 and 3/4 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0.6, इस 6 की जगह पर 7 रख दीजिए, इससे बड़ा हो गया, लेकिन 0.75 से छोटा है, क्योंकि पहला अंक यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, और दूसरा अंक यहाँ 6 यहाँ 7 होने से इससे बड़ा है। तो 0.67 ये 2/3 से बड़ा है और 3/4 से कम है। अब इसको इर्रेशनल बनाने के लिए इसी क्रम में 0.7 0.007 0.007 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से जो संख्या नीचे लिखी गई है इसका मान 2/3 और 6/4 अर्थात
0.666 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट और 0.75 के बीच में है और साथ ही साथ इरेशनल भी है, इसलिए यही हमारी अभिन्न संख्या है। ये बात ध्यान रहे, यहाँ कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, ऐसी और भी बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनका मान 0.666 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट तथा 0.75 के बीच में हो सकती है। तो हमने दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर या एक इररेशनल नंबर निकालना बताया। अब हम दो रेशनल नंबर के बीच में एक से अधिक रेशनल नंबर या इररेशनल नंबर हम कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को देखते रहिए। तो अब यहाँ हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर numbers between two by 5 and 3 by 5। 2/5 और 3/5 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमको निकालना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। सॉल्यूशन अर्थात इस प्रकार से होगा, 2/3 2/5 एंड 3/5 इस प्रकार से हमने लिखा। हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल 1 का स्पेस है, तो हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये आपका हो गया 2 × 7/5 × 7 और दूसरा नंबर हो जाएगा 3 × 7/5 × 7। ये हो गया 2 7 जा 14/5 7 जा 35 और यहाँ 3 7 जा 21/5 7 जा 35। अब अगर हम देखें इन दोनों में जो इसका न्यूमरेटर अर्थात अंश 14 और 21 है, इसके बीच में 6 संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं हैं 15/35, 16/35, 17/35, 18/35, 19/35 एंड 20/35। तो इस बार हम नीचे लिखेंगे 6 रेशनल नंबर between
रेशनल नंबर बिटवीन हो जाएगा आपका 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 and 3/5 और 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 and 3/5 और ये होगा 15/35 16/35 फिर 17/35 18/35 19/35 and 20/35। हम चाहे तो इसको जहाँ सरल हो रहा है वहाँ सरल भी कर सकते हैं, जैसे 15/35 इसी क्रम में 20/35 हम चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काटें तो यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे पास 6 रेशनल नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी हम निकाल सकते हैं। वैसे एक एग्जाम्पल और हम बताएंगे। कभी कभी इन दोनों के बीच में एक के अलावा 2 का फासला 3 का फासला भी हो सकता है। वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे 6 रेशनल नंबर हमने निकाला है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करें। ये केवल अपनी सोच पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम इसके बीच में 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 7 नंबर 6 नंबर 8 नंबर जो भी दिया गया है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये अपनी सोच पर भी निर्भर करता है। और इसको हम दशमलव में बदल करके भी निकाल सकते हैं। हम एक प्रश्न और लिखेंगे यहाँ पर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन, हम इसको बदल देते हैं जैसे 3/4 and 5/6 कर देते हैं। अब यहाँ डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है और हमको 6 रेशनल नंबर इसके बीच में प्राप्त करना है। तो इसके लिए इसका सलूशन आपका हो गया 3/4, 5/6। अब पहले हम डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। 4 और 6 का एलसीएम हुआ 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, यहाँ 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। इन दोनों के बीच में भी एक का ही अंतर आया। तो ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के समान हो गया। हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपका हो जाएगा 9 क्रॉस 7/12 क्रॉस 7। इसी प्रकार 10 क्रॉस 7/12 क्रॉस 7। यहाँ हो गया 84, यहाँ भी हो गया 84, 9 7 जा 63 और 10 7 जा
70 हो गया। और अब उसके बाद लिखेंगे 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर between 3/4 and 5/6 और अब यहाँ आपका हो जाएगा 64/84 से हम लिखेंगे 64/84, 65/84, 66/84, 67/84, 68/84 और 69/84। ये हमारे पास 6 रेशनल नंबर हो गए जिनकी वैल्यू 3/4 और 5/6 के बीच में होगी। अब इसी कड़ी में और भी प्रश्न आप देखें। यहाँ हमने लिखा, मान लीजिए हमको 8 रेशनल नंबर निकालने हैं और यहाँ हमारे पास नंबर है 3/5 एंड 5/6। हमको 8 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो अब यहाँ सलूशन क्या होगा, यहाँ आपका सलूशन होगा 3/5, ये हो गया 5/6, एलसीएम 30 होगा, यहाँ 30, यहाँ 30, 5 6 जा 30, तो 3 6 जा, ये आपका हो जाएगा 18 और 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। अगर हम देखें 18 और 25 के बीच में 19 20 21 22 23 24, 6 नंबर तो पहले से ही है। अब अगर हम सोचें कि यहाँ हमें 8 नंबर निकालना है, हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अधिक बुद्धिमानी नहीं होगी। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 दूना 36, यहाँ 25 दूना 50, तो इनके बीच में हम 8 से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ हो गया 18 + 2, यहाँ 30 + 2 और ये हो गया 25 + 2 अपॉन 30 + 2। तो ये आपका हो गया 36/60 और यहाँ हो गया 50/60। अब 36 और 50 के बीच में 37 से लेकर के और 49 तक कुल 13 नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी 8 न्यूमरेटर
और 60 को डिनोमिनेटर ले करके हम 8 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे 8 रेशनल नंबर numbers between 3/5 and 5/6, 3/5 and 5/6 ये आपका हो जाएगा। हम क्रम से ही लिख देते हैं 37/60, 38/60, 39/60, 40/60, 41/60, 5/42/60, 43/60 and 44/60। यहाँ आप हेर फेर भी कर सकते हैं, तो 37 से लेकर 49 तक कोई भी 8 न्यूमरेटर 60 के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ज्ञात करना बताया। अब मान लीजिए इन्हीं के बीच में हमको अपरिमेय संख्या निकालना है, 8 अपरिमेय संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे ये अगले क्वेश्चन में आप देखिए। यहाँ हो गया फाइंड 8 irrational numbers between 3/5 and 5/6। तो इसके लिए हम दशमलव में अगर बदलेंगे तो यहाँ 5 × 30 होगा और यहाँ 6 × 8 = 48 होगा। दशमलव में बदल दीजिए, ये आपका ठीक होगा। सॉल्यूशन 3/5 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 5 × 30 एक ही बार में कर देंगे, 0.6 आ गया। और 5/6 की वैल्यू ये हो गया 6 8 जा 48, तो यहाँ बचा, यहाँ दशमलव लग गया, 6 3 जा 18, 2 बचा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो इस प्रकार से आया 0.8333। अब हमें 8 इर्रेशनल नंबर्स लेना है जिनकी वैल्यू 0.6 और 0.8333 के बीच में हो। हम यहाँ लिखेंगे 8 इर्रेशनल नंबर। 8 irrational
नंबर्स, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं, एट इरेशनल नंबर्स between 3/5 and 5/6। तो हम ऐसे नंबर लिखेंगे कि जिसकी वैल्यू 6 से ऊपर हो, 0.6 से ऊपर हो और 0.83 के नीचे हो। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ये पहला नंबर हो गया 0.62 कर दिया तो 0.6 से तो ऊपर हो गया, 0 2 0 0 2 0 0 0 2 आगे डैश डैश। ऐसे सेकंड 0.6404004004 डैश डैश। थर्ड हो गया 0.660600060006 डैश डैश। हम इसको अपने मन से ही ले रहे हैं, इसका कोई निश्चित आंसर नहीं है, लेकिन जो संख्या हम ले रहे हैं दोनों के बीच में है बस। 0 पॉइंट, ये आपका थर्ड है, ये 0.680800080008 डैश डैश। फिर इसके बाद फिफ्थ में हमने ले लिया, आगे 0.6 के ऊपर हमने 7 कर दिया, तो 7 फिर 0 7 0 0 7 0 0 0 7 डैश डैश। फिफ्थ हो गया, 3 आप इधर लिख दें। 6 नंबर हो गया 0.720200020002 आगे डैश डैश। इसी क्रम में 7 आपका हो गया 0.740400400004 आगे डैश डैश हो गया। और ऐसे ही 8वां नंबर जो है 0.760600060006 डैश डैश। इस प्रकार हमने 8 इर्रेशनल नंबर इनके बीच में निकाला। ऐसे ही किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को भी ज्ञात किया जा सकता है। अब अगले प्रश्न में हम आपको बताएंगे। अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं, देखिए जैसे √3 और ले लीजिए √5।
मान लीजिए √3 और √5 के बीच में हमको रेशनल नंबर्स निकालने हैं। फाइंड ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर between √3 and √5। तो हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकटतम दशमलव में लेते हैं। √3 इक्वल टू 1.732 होगा। और ये आपका लेस देन 2 और ये 2 आपका जो है ये लेस देन √5। क्यों? क्योंकि √4 इक्वल टू 2 होता है, √5 का मान √4 से ज़्यादा होता है। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं जिसका मान 1.732 से ज़्यादा हो और √5 से कम हो। √5 का भी अगर हम दशमलव में मान रखें तो हम लेस देन 2.2 लिख सकते हैं, अर्थात ब्रैकेट में आप √5 लिख लीजिए। एक अंक तक अगर हम लेंगे तो 2.2 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर हम ले सकते हैं। हमें एक रेशनल नंबर लेना है, हम 2 ही ले लेते हैं। ये रेशनल नंबर between √3 and √5 इक्वल टू 2। एक ही लेना हमारा ये आंसर। और ये लेना है 1.7 के ऊपर, जैसे 1.8, 1.9, 2, 2.1 इस प्रकार से करके हम इसके बीच में और भी रेशनल नंबर ले सकते हैं और उसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई एकदम निश्चित विधि नहीं होती है, ये केवल हमारे सूझबूझ पर निर्भर करता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सपोनेंट से संबंधित बताएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लास्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है 32 पावर 1/5, सेकेंड है 32 पावर -2/5, थर्ड क्वेश्चन है 64 पावर -2/3 और फोर्थ क्वेश्चन है 64 पावर 3/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सपोनेंट से संबंधित क्वेश्चन ऐसा बनाकर दिया जाता है जो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 32 पावर फर्स्ट का सलूशन है, यहाँ सलूशन फर्स्ट 32 पावर 1/5 है। इसको ऐसा सॉल्व कीजिए कि इसको 5 पावर में लिखिए। तो ये हो गया 2 पावर 5, यहाँ 1/5, 5 पावर 5 कट जाएगा तो 2 पावर 1 अर्थात 2
दूसरे क्वेश्चन में आपका है 32 पावर -2/5, तो ये आपका हो गया 2 पावर 5 और इस पर -2/5, 5 कट गया तो इक्वल टू 2 पावर -2 अर्थात 1/2 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 1/4। ऐसे ही 64 पावर आपका है -2/3, ये हो जाएगा। यहाँ 3 पावर है जिसको क्यूब में लिखें, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 क्यूब, यहाँ -2/3, 3 कैंसिल हो गया, 4 पावर -2 तो 1/4 स्क्वायर, अंत में 1/16 हो गया। ऐसे ही यहाँ आपका है 4th क्वेश्चन जो कि 64 पावर 3/2 है। अब यहाँ बाई 2 है तो स्क्वायर में हम लिखेंगे 8 स्क्वायर पावर 3/2, 2 को आपका कैंसिल हो गया, 8 स्क्वायर हाँ पावर 3/2। अब ये हो गया 8 क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8 64 512। इस प्रकार से हम एक्सपोनेंट संबंधी प्रश्नों को भी सॉल्व करना आपको बता दिए। संख्या पद्धति चैप्टर अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अपने अगले वीडियो में आपको अगले चैप्टर्स के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें।